गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। टीचिंग मेथड्स के अंतर्गत लेक्चर मेथड आते हैं। ऐसे टीचिंग मेथड्स जो हैं वो हमारे बहुत तरह के हैं, जिसमें से आज हम लोग जिस टॉपिक का सिलेक्शन किया है वो है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में आज हम लोग ये देखेंगे कि शिक्षण की जो विधि होती है, हम लोग जब क्लास में कॉलेजेस में जब हम लोग टीचिंग करते हैं तो किस विधि की सहारा लेते हैं ताकि हम लोग का शिक्षण आसान होता है। शिक्षण विधि का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि वो सारे उपक्रम या वो सारी प्रक्रिया, ये वो सारे टेक्निक्स, वो सारे युक्ति हम लगाएं जिससे कि हमारी जो अधिगम प्रक्रिया है, हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो आसान हो जाए। मीन्स जो बच्चे हैं वो हमारे टॉपिक को, हमारे मुद्दे को अच्छी तरह से समझ लें और अच्छी तरह से पढ़ लें। यही मेन शिक्षण विधि का उद्देश्य होता है। और शिक्षण विधि कराने का जो सबसे महत्वपूर्ण महत्व यही है कि हम जो भी क्लासरूम में पढ़ाएं वो बच्चे उसको अच्छे से समझें और उसको आत्मसात करें, तभी हमारा शिक्षण का कार्य पूर्ण हो सकता है। शिक्षण विधि शब्द का जो इसमें अर्थ होता है वो तरीका या रीति से होता है। तरीका मीन्स मेथड, तरीका। और शिक्षण विधि का अर्थ जब शिक्षण के अर्थ में आ जाती है तो इसे शिक्षण विधि कहते हैं। मीन्स वो सारी युक्ति जो एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाता है उसे ही शिक्षण विधि कहते हैं। अब है कि शिक्षण विधि की बहुत सारी परिभाषाएं हैं जिसे देखने की आवश्यकता है। जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है, मीन्स वो सारे एफर्ट्स, चाहे वो लेक्चर के माध्यम से हो, चाहे वो प्रोजेक्ट के माध्यम से हो, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से हो, वो सारे उपाय वो सिर्फ बच्चों को शिक्षित करने के लिए करता है, उसे ही शिक्षण विधि कहते हैं। या फिर शिक्षण विधि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। हम का अर्थ यहाँ शिक्षक अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है, और ये लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव हो पाती है जब बच्चे उस टॉपिक को आत्मसात करें। आज हम कुछ पढ़ाना है ये सोच के हम क्लासरूम में एंटर करते हैं, तो हमारा मेन लक्ष्य और जो हमारा मेन फोकस ये होता है कि जो चीज़ आज हमको पढ़ाना है वो बच्चे अच्छी तरह से समझ लें और ऐसे समझे कि ये उन्हें हमेशा के लिए याद हो जाए। और ये समझने और समझाने की प्रक्रिया में ही बहुत सारे मेथड्स के, बहुत सारी युक्तियाँ का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण विधि वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, और इस लक्ष्य की प्राप्ति के द्वारा शिक्षक बच्चे को अधिगम में निपुण बनाते हैं। अगर हम जीव विज्ञान के शिक्षण में बात करें या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बात करें तो इसमें भी शिक्षार्थियों को विज्ञान के प्रति रुचि पैदा की जाती है। अब हम वो सारे एफर्ट्स लगाएंगे कि जिससे बच्चे विज्ञान को, चाहे वो जीव विज्ञान हो या फिर वो पर्यावरण विज्ञान हो, बच्चे इसे रुचि के साथ पढ़ें और इससे बच्चों में उत्साह की भी वृद्धि हो। जब तक बच्चों में उत्साह ना होगा, जब तक बच्चों में खुद की रुचि नहीं होगी, जब तक बच्चे में सेल्फ इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, तब तक बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए विज्ञान के क्षेत्र में जब हम विज्ञान का टीचिंग करने की बात करते हैं या फिर विज्ञान की टीचिंग के लिए जब हम सोचते हैं तो बच्चों को उसके प्रति इंटरेस्ट होना होता है, और ये इंटरेस्ट जगाने का काम एक शिक्षक का होता है। इसलिए शिक्षण विधि में इस बात की व्याख्या की जाती है कि ये टीचर का कर्तव्य है, ये एक टीचर का मेन लक्ष्य होता है कि वो सारे युक्तियों का प्रयोग करे जिससे कि बच्चे उस चीज़ को आसानी से और सुगमतापूर्वक सीख ले। अब जहाँ तक रही बात विज्ञान की, तो विज्ञान को ऐसे इन जनरल लैंग्वेज में इसको काफ़ी ये माना जाता है कि बच्चे इसमें रुचि नहीं लेते हैं या फिर ये बच्चों को बहुत भारी लगता है, बच्चे इससे भागते हैं। इसलिए बीइंग अ साइंस टीचर, बीइंग अ इन्वायरमेंटल साइंस टीचर,
हम लोगों का ये पहला कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप को इस तरह से तैयार करके जाए और वो उस सारी युक्तियों का हम लोग प्रयोग करें जिसके द्वारा हमारा शिक्षण का कार्य पूर्ण हो सके। इसकी परिभाषा विभिन्न साइंटिस्ट ने अपने अपने अनुसार इसकी परिभाषा दी है। गेज के अनुसार, जैरो और वैधा के अनुसार। इसलिए कोई भी एक डेफिनेशन या फिर कोई किसी भी साइंटिस्ट का दिया हुआ डेफिनेशन को लेके भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है कि शिक्षण विधियाँ, जो हमारी शिक्षण विधियाँ हैं, इसे और कॉम्प्लेक्स समझने के लिए इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है वो हो जाता है शिक्षक प्रधान विधि, दूसरा जो होता है शिक्षार्थी प्रधान विधि। शिक्षक प्रधान विधि मीन्स टीचर सेंटर्ड टेक्निक, टीचर सेंटर्ड मेथड। इसमें आ जाता है लेक्चर मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में आ जाता है लेबोरेटरी मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड एंड प्रोजेक्ट मेथड। ये है हमारी विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियाँ, जो व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रयोजन विधि, अन्वेषण विधि और समस्या समाधान विधि। अब है कि व्याख्यान विधि, जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में हमने चर्चा किया, शिक्षक प्रधान विधि। शिक्षक प्रधान विधि का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे शिक्षक प्रधान हुए और शिक्षार्थी की कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है सिवाय सुनने की, और शिक्षक जो है सिर्फ यही मेन होता है। और इसी कड़ी में हम लोग ये देखते हैं कि लेक्चर मेथड को बोला जाता है शिक्षक प्रधान मेथड। क्यों? क्योंकि इसमें जो शिक्षक होते हैं वही प्रधान होते हैं, क्योंकि व्याख्या शिक्षक ही करते हैं और वो किसी दूसरी युक्ति, किसी दूसरे एड्स की वो मदद नहीं लेते हैं अपनी टॉपिक को, अपने विषय को बच्चों को समझाने के लिए, अपने तथ्य को बच्चों तक पहुंचाने के लिए वो किसी विधि की सहारा नहीं लेते हैं, वो सिर्फ व्याख्यान विधि की सहारा लेते हैं। इसलिए इसे लेक्चर मेथड कहते हैं। व्याख्यान विधि को प्रवचन विधि और कथन विधि से भी डिनोट किया जाता है। और ये जो विधि है व्याख्यान विधि, जब से जब से ये सृष्टि की रचना हुई है और इस सृष्टि की रचना के क्रम में जब से पढ़ने पढ़ाने की बात की उत्पत्ति हुई है, तब से ये व्याख्यान विधि ही अभी तक चला आ रहा है। प्राचीन काल में गुरुकुल में इसी विधि का प्रयोग किया जाता था। अब मध्यकाल में यूरोप में ये विधि सर्वाधिक प्रयोग में आई। अभी ये विधि जो है सो भारत के हर कोने में, हर कॉलेजेस में, हर स्कूल्स में, हर यूनिवर्सिटीज़ में इसी का सर्वाधिक प्रयोग होता है। इस विधि में सूचना का जो आदान प्रदान सिर्फ और सिर्फ बातों के द्वारा होता है, मीन्स मौखिक होता है। इसमें किसी प्रकार के अन्य प्रयोग या फिर किसी प्रकार की अन्य चीज़ों की सहायता नहीं ली जाती है। इस विधि के द्वारा हमारा जो सिलेबस होता है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाता है। लेक्चर विधि के जो मेरिट हैं वो ये है कि ये सबसे सरल विधि होती है। इस विधि से अध्यापक भी रुचि लेते हैं। इससे पाठ्यक्रम जो हमारा है वो समय से समाप्त हो जाता है और लेक्चर मेथड के द्वारा बहुत बड़े विद्यार्थियों के समूह को भी आसानी से पढ़ाया जाता है। इसमें विद्यार्थियों में सुनने की कैपेसिटी, सुन के समझने की कैपेसिटी का विकास होता है। इस विधि से जो शिक्षक शिक्षण कराते हैं उन्हें किसी अतिरिक्त यंत्र, उपकरण, टेक्निक्स, इक्विपमेंट, किसी भी प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। चूँकि इस सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये कम खर्चीली विधि भी इसको मानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके दोष की। इसके जो मुख्य दोष हैं वो ये है कि लेक्चर मेथड में विद्यार्थियों की जो भूमिका होती है वो बिल्कुल नगण्य होती है। मीन्स बच्चे सिर्फ सुनने का ही काम करते हैं और ये कभी कभी आलस्य से भरपूर भी रहता है। बच्चे एकाग्रचित नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं होती है सिवाय सुनने की। ये अध्यापक केंद्रित है, जाहिर सी बात है, बच्चे का इसमें कोई रोल नहीं होता है सिवाय सुनने के। और ये छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल ही अनुपयोगी है क्योंकि छोटे बच्चों का दिमाग चंचल होता है। उन्हें एक जगह पे बैठा के 40 मिनट्स 50 मिनट्स का एक लेक्चर देना संभव नहीं हो पाता है।
इस विधि में बच्चों को सिर्फ सुनने की ही कैपेसिटी का विकास होता है, साथ साथ उनके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उनका विकास नहीं हो पाता है। इस विधि थैंक यू।